Hello, how are you students? How are you? I hope you all are good. So welcome our channel Let's Study by Hitesh sir. Today we will discuss about our first chapter class 5th SST Social Studies. ठीक है. So we will continue this chapter types of maps. There are different kinds of maps. अब मैप की बात हो रही है तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मैप्स होते हैं. ईच काइंड गिव्स डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. और जो हर एक काइंड है अलग अलग उसकी जो टाइप है वो हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है. पॉलिटिकल मैप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल it is given political maps. These maps define or show political boundaries of countries, states, cities and other political divisions. Okay, like look at this. This is India's map. We can show it the boundaries. These are the boundaries of different states. Okay. सो जो इस तरह का मैप होता है जो हमें ये बाउंड्रीज़ शो करता है किसकी, कंट्रीज़ की, सिटीज़ की, स्टेट्स की, उस तरह के मैप को हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं. देन फिज़िकल मैप. दीज मैप्स शो फिज़िकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज़. फिज़िकल मैप का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे इंडिया की जो फिज़िकल बॉडी है, फिज़िकल बॉडी जो है, जैसे ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला कैसा है, माउंटेनी एरिया है ना. तो इस वाले एरिया को जो शो करते हैं, माउंटेन्स को, वैलीज़ को, प्लेन्स को, ये जो हिस्सा ये वाला जो है ये प्लेन्स हैं, प्लेन्स को, प्लेट्यूज़ को, जो नदियों को, रिवर को शो करते हैं, उस तरह के मैप को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल मैप बोलते हैं. बिसाइड्स दिस देयर आर मैप्स दैट शो क्रॉप्स ग्रोन. इनके अलावा और कौन कौन से मैप हो सकते हैं जो फसलों को दिखाते हैं. मिनरल्स फाउंड इन वेरियस प्लेसेस, रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज़. रेनफॉल के बारे में बताते हैं, ठीक है. मिनरल्स किस किस एरिया में पाए जाते हैं, और इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ मिलती हैं, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, सॉइल यानी मिट्टी के बारे में बताते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बताते हैं. यानी इस तरह इतने सारे और मैप्स की कैटेगरी हो सकती हैं. अब आती है बात लैंग्वेज ऑफ मैप. एवरी मैप हैज़ अ लैंग्वेज. हर एक मैप की अपनी एक लैंग्वेज होती है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन अ मैप वी मस्ट नो इट्स लैंग्वेज. जो इन्फॉर्मेशन मैप में दी गई है, गिवन है बेटा, उसको समझने के लिए हमें मैप की लैंग्वेज आना ज़रूरी है. डायरेक्शंस. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. देयर आर 4. हाउ मेनी डायरेक्शंस वी हैव 4 मेन डायरेक्शंस, that is north, south, east and west. There are 4 सब डायरेक्शंस. इसके अलावा सब डायरेक्शंस भी हैं. कौन सी हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. ओके, so these are the main directions, north, south, east and west, and these are the sub directions, northeast, southeast, southwest, northwest. Okay, the direction on the map are also shown by an arrow which is marked N. एरो से शो किया जाता है जिसको एन से दिखाया गया है. दिस इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, ये जो एन है ये नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. इट इज़ ईजी टू फाइंड अदर डायरेक्शंस. और जब हमें नॉर्थ का पता होता है तो हम दूसरे डायरेक्शन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. Once we know where the north lies, all maps follow the same method to show directions. Okay, look at the figure given alongside to understand the main directions and sub directions. ये हमने पहले ही चेक कर लिया है. नेक्स्ट इज ये जो है इन द नॉर्थ. नाउ लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड राइट द नेम ऑफ वन स्टेट ईच. ठीक है. स्केल. ऑल मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल. जितने मैप्स होते हैं वो सभी स्केल्स के ऊपर ड्रॉन होते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑल मैप्स ड्रॉन आर नॉट एज लार्ज एज द एरिया दे डिपिक्ट. इतना एरिया कवर नहीं कर सकते जितने के बारे में वो बताते हैं. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. To draw a map of a marketplace measuring 800 m by 600 m, it becomes very convenient if 10 meter is represented by 1 centimeter.
so that the map is just 80 centimeter by 60 centimeter. ओके 10 को किस में मान लिया हमने, 1 सेंटीमीटर में मान लिया है 10 मीटर को. ओके तो ये जो है 10 से डिवाइड करने के बाद कितना बच जाएंगे, 80 और 60. द स्केल वुड स्टेट 1 centimeter equal to 10 meter. The ratio between the distance on the ground and distance on the map is known as the scale of the map. Okay. Distances on a map can also be measured with the help of a linear scale. This scale is shown as a straight line divided into units of length when the distance between two places, for example Delhi and Kolkata, has to be measured. The procedure followed is as given below. Take a political map of India. Take a thread or strip of paper. Measure the distance between Delhi and Kolkata on the map using the thread or strip of paper. While measuring, put the thread straight from Delhi to Kolkata. The length of the thread on strip of paper between Delhi and Kolkata is the distance between these two cities. Now place the thread on the linear scale and calculate the actual distance. Then next, colors. Maps show many colors. Each color shows a particular thing on a map. मैप में हमने बहुत सारे कलर्स भी देखे होंगे बेटा. कलर्स भी हमें क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं. Usually maps follow a common scheme of colors. The table below shows the colors and the physical features they represent. Okay, the color scheme is used for maps all over the world. Color meaning, color और meaning. For example, लाइट ब्लू कलर किसको शो करता है बेटा, शैलो वाटर्स को. डार्क ब्लू किसको शो करता है, इफ़ वी हैव मैप एंड वी हैव लाइट ब्लू कलर इन इट देन इट शोज शैलो वाटर्स. ग्रीन लॉलैंड्स और प्लेन्स. ओके अब बात आती है सिम्बल्स की. एवरी मैप हैज़ की. दिस की कंसिस्ट ऑफ सिम्बल्स एंड कलर्स यूज्ड इन अ map and what they depict. A map is not large enough to show mountains, lakes, rivers, bridges, temples and railway tracks. Various signs and symbols are used to give information. For example, a black dot is used to show a well or a tank. A land boundary of a country is shown by thick dashes and a city is marked by a small circle. For example, ये जो दिखा रखे हैं हमें टाउन और विलेज, इस तरह की अगर हमारे पास शेप है तो वो किसको शो करती है, टाउन और विलेज को शो करती है. इस तरह से ग्रीन पेड़ पौधे बना के दिखा रखे हैं तो फॉरेस्ट को शो करते हैं. अगर इस तरह की कोई लाइन है तो वो स्ट्रीम को शो कर रही है बेटा. ठीक है, इस तरह से डैम, ये जो हमारा डॉट बना हुआ है वेल और टैंक को करता है. दिस इज़ चर्च को शो कर रहा है, ये मस्क को शो कर रहा है. ओके इस तरह का है तो टेम्पल है, इस तरह का है तो फॉरेस्ट है. ये वाली अगर लाइन्स बनी हुई हैं तो रेलवे ट्रैक को शो कर रहा है. हैंस वी मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स. मैप्स आर वेरी यूजफुल टू डिपिक्ट एरियाज इन डिटेल and also depict various physical and human made features that help us to know more about places. Okay, so जो मैप्स हैं हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं. So our chapter is completed. And these are new words, or we can say these are keywords on this chapter. So this is the exercise. So we will discuss about exercise our next video. Thank you. Have a nice day. Please subscribe my channel, like my video if it is helpful to you.